दते शङ्खतुषाराभं क्षीरोदाणौ संभवं नमामि ससनं सोमं शंभुर्मुकुटभूषणम। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति शीर्ष। मित्रों आज मैं लेकर के आया हूं कर्क राशि के जातकों के लिए फरवरी 2025 का मासिक राशिफल। यह मासिक राशिफल आपकी जन्म राशि चंद्र राशि मून शाइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण विवेचन कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रही नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक और निवेदन, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग भी प्रदान कीजिए। मित्रों लिखा है, समाप्त हुआ इंतजार, गुरु शुक्र करेंगे चमत्कार। अब गुरु और शुक्र कैसे चमत्कार करने जा रहे हैं, आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए, आपके समझ में सारी बातें आ जाएंगी। गुरु और शुक्र एक दूसरे की राशि में बैठे हुए हैं, इसको कहते हैं राशि परिवर्तन योग। यह बहुत सुंदर योग होता है। और यह दो कहां बैठे हैं? गुरु बैठे हैं लाभ भाव में, एकादश भाव में, डिजायर भाव में, और शुक्र बैठे हैं भाग्य भाव में। साथ में राहु भी हैं। और शुक्र जो है मीन राशि में है, अर्थात गुरु की राशि में है और उच्च के हो जाते हैं। मीन राशि में जब शुक्र जाते हैं तो उच्च के हो जाते हैं। तो शुक्र उच्च के होकर के मीन अर्थात गुरु की राशि में जब विराजमान है, भाग्य भाव में विराजमान है, और शुक्र की राशि में गुरु विराजमान, शुक्र की राशि में गुरु, गुरु की राशि में शुक्र विराजमान है। यह बहुत अद्भुत लाभदायक स्थिति कर्क राशि के जातकों के लिए है। और वह भी तब जब साढ़े साथी, क्षमा कीजिएगा, जब कर्क राशि के जातकों के ऊपर से ढैया जाने वाली है, निकलने वाली है, तब उससे पहले शुक्र उच्च के हो गए हैं आपके भाग्य भाव में, और वहां पर राहु भी विराजमान है। राहु और शुक्र जब एक साथ हो जाते हैं तो यह बहुत ही अधिक लाभदायक हो जाते हैं। दूसरी बात, गुरु लाभ भाव में है, लाभ जो भी आप कार्य करेंगे वह सब लाभ आपको मिलने जा रहा है। सूर्य नारायण भगवान 11 फरवरी तक रहेंगे सप्तम भाव में। 11 फरवरी तक सप्तम भाव में रह करके वो आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से कर्क राशि को देखेंगे तो आपकी राशि को करेंगे जागृत और अधिक प्रकाशित, चेतना उसमें भर देंगे, स्फूर्ति भर देंगे, एक शक्ति अपनी उसमें डाल देंगे, एनर्जेटिक आपको बनाने वाले हैं, मोटिवेशन देने वाले हैं सूर्य नारायण भगवान 11 फरवरी तक। उसके बाद वो अष्टम भाव में जाएंगे। अष्टम भाव में अपने पुत्र के घर में तो है ही है, मकर राशि भी उनके पुत्र की है, कुंभ राशि भी पुत्र की है, उसमें पुत्र की राशि में तो होंगे, साथ में पुत्र के साथ भी होंगे। पिता और पुत्र का योग वहां पर भेंट हो रही है, मुलाकात हो रही है, तो पिताजी के साथ संबंध बना करके रखिए, आपको बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। यदि पिताजी के साथ सामंजस्य तालमेल बिठाकर चलेंगे तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। यदि पिताजी को आपने इग्नोर कर दिया, शनि की तरह आपने भी कर दिया, तो फिर आपको पिताजी से मन मुटाव करके, बैर लेकर के, शत्रुता करके दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको आगे ले जा सके। तो इसीलिए लिखा है गुरु शुक्र करेंगे चमत्कार। और शुक्र जो हैं आपके सुखेश भी हैं और लाभेश भी हैं। सुख और लाभ दोनों ऐसी चीजें हैं, जब व्यक्ति को लाभ होता है किसी बात का तब उसको सुख की अनुभूति होती है। अब सुख की अनुभूति वो बैठे हैं शुक्र एकादश भाव में, क्षमा कीजिएगा, नवम भाव में, नवम भाव भाग्य भाव में। तो यहां पर योग कारक की स्थिति में शुक्र आ गए हैं। योग कारक केंद्र के स्वामी होकर के, शुक्र के स्वामी होकर के वह आ गए हैं त्रिकोण में, भाग्य भाव में। तो यहां पर वह बहुत अच्छी स्थिति में हो जाते हैं, उच्च की भी हैं, त्रिकोण में भी हैं, बहुत अच्छी स्थिति में वह आ जाते हैं। सुख ऐश्वर्य वैभव के स्वामी हैं और भोग विलास के स्वामी हैं, विवाह के स्वामी हैं, विवाह के कारक हैं। गुरु भी विवाह के कारक हैं, शुक्र भी विवाह के कारक हैं। तो विवाह संबंधों को स्थापित करेंगे, प्रेम संबंध है उनको प्रगाढ़ करेंगे, और प्रेम संबंधों में धोखा भी मिल सकता है क्योंकि राहु भी वहां पर विराजमान है। प्रेम संबंधों को जरा सा आप सावधानी पूर्वक संचालित करें, कहीं प्रेम में धोखा न मिल जाए।
यह आपने सावधानी फरवरी के महीने में रखनी है। फरवरी के पूरे महीने में शुक्र और राहु वहीं पर रहने वाले हैं, इसलिए भाग्य शांत तो देगा। आप प्रेम संबंध बनाना चाहेंगे, प्रेम संबंध बन जाएंगे, लेकिन उसमें प्रेम संबंधों में इतने भी आप डूब न जाएं कि उसमें से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए और उसके दलदल में फंस करके आप धोखे के शिकार हो सकते हैं, फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं, आपको धोखा मिल सकता है, फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। सावधानी पूर्वक इस काम को आप करें। गुरु पंचम दृष्टि से आपके तृतीय पराक्रम और पुरुषार्थ के भाव को देख रहे हैं, यह बहुत अच्छा स्थिति है। और सप्तम दृष्टि से आपके उच्च शिक्षा के भाव को देख रहे हैं, और शुक्र तो प्राइमरी शिक्षा के भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में भाग्य आपका साथ देगा। यदि आप प्राइमरी एजुकेशन के विद्यार्थी हैं, आप कोई अच्छा स्कूल, नामी ग्रामी स्कूल सर्च कर रहे हैं अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, तो वह मिलने वाला है। और जब प्राइमरी शिक्षा का भी वही हाल है और हायर एजुकेशन का भी वही हाल है, तो हायर एजुकेशन पर दृष्टि है गुरु महाराज की, वह भी अच्छी उत्तम स्थिति है। और मंगल जो हैं वो दशम भाव के स्वामी हैं और वह बैठे हैं द्वादश भाव में, अर्थात मांगलिक कार्यों में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। देश विदेश की यात्राएं अच्छी हो सकती हैं, टूरिज्म अच्छा हो सकता है। साथ में मंगल दशमेश भी हैं और पंचमेश भी हैं, दशमेश और पंचमेश होकर के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। यह बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए है। और केवल आपको बताना चाहता हूं, केवल स्थिति शनि की ठीक नहीं है। शनि जो आपके अष्टम भाव में, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, खान पान का ध्यान रखिए, और जो मर्जी मिल जाए वो खा लें, यह भी ठीक नहीं है। थोड़ा सा ना कहने की आदत आप अपने अंदर में पैदा कीजिए, उसको अंकुरित कीजिए कि नहीं प्लीज ये मैं नहीं ले सकता, ये मैं नहीं खा सकता, ये मुझे सूट नहीं करता है। ऐसा जब आप करना शुरू कर देंगे, ऐसा सीख जाएंगे, तो फिर आपको कोई इस संसार में हानि नहीं पहुंचा सकता है। शनि जल्दी ही आपके यहां से निकल जाएंगे, भाग्य भाव में जाएंगे। भाग्य भाव में भी वो बात की बात है, क्या उसके रिपरकशन रहेंगे, लेकिन अभी आप स्वास्थ्य के लिए बहुत सावधानी बरतिए, क्योंकि आप ढैया के आगोश में हैं। और उससे पहले शुक्र आ गए हैं भाग्य भाव में, गुरु आ गए हैं एकादश भाव में, गुरु शुक्र एक दूसरे की राशि में आ गए हैं, तो यह बहुत अच्छी उत्तम स्थिति है। अर्थात ढैया का जो प्रकोप है, पीड़ा है, वह शांत होने जा रही है। और गुरु महाराज की जो नवम दृष्टि है, नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है। सप्तम भाव आपके दैनिक रोजगार का, दैनिक जीवनचर्या का, जो भी आप रोज के खर्चे निकालते हैं, व्यवसाय करते हैं या पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं, पति पत्नी का जो लाइफ पार्टनर है, उनके साथ संबंध बहुत अच्छे होने वाले हैं। अच्छी आपकी दिनचर्या होने वाली है गुरु की दृष्टि के कारण। और जब वहां पर सूर्य भी हैं 11 फरवरी तक, और बुध भी हैं 11 फरवरी तक, यह बहुत अच्छी स्थिति है। बुधादित्य योग है सप्तम भाव में, अर्थात पार्टनरशिप वाला कार्य बहुत अच्छा होगा फरवरी के आरंभ में। और फरवरी के आरंभ में आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी अच्छे संबंध बनेंगे। विवाह नहीं हुआ, विवाह के योग बनते हैं। विवाह हो गया, संतान सुख का भी योग बनता है। और ऐश्वर्य वैभव, भोग विलास, इसके जो उपकरण हैं वो भी अच्छे होंगे। घर में नए नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ सकते हैं। अच्छा घर भी खरीद सकते हैं, घर खरीदने की भी इसमें मौके आपको मिल रहे हैं। और साथ में आप अपने पुराने घर का रेनोवेशन भी करा सकते हैं इस महीने, ऐसे योग बन रहे हैं। अर्थात सब आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा फरवरी के महीने में। आपका एक नया रूप स्वरूप दुनिया में दिखाई देगा, लोग देखेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, आपके आकर्षण की, आपके वैभव की, आपके भोग विलास की, आपके ऐश्वर्य की, घोड़ा गाड़ी, भूमि भवन, मकान, जमीन जायदाद, यह जो अथाह सुख संपत्ति आपको मिलने जा रही है फरवरी के महीने, इसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।